आज हम जानेंगे कि क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व भी है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक प्रथा के बारे में। कथा इस प्रकार है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन प्रभु श्री कृष्ण अपनी मैया के साथ बैठे थे तो उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम प्रकार का भोजन पका रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने अब बड़ी भोलेपन से अपनी मैया यशोदा से पूछा कि मैया, आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, हम लोग देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया ने कहा कि वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए मैया, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही हमारे लिए पूजनीय है। और अब इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा ना करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं, तो हमें ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि यह सब इसकी वजह से ही हुआ है। तब मुरलीधर ने अपनी मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए कहा। देवराज इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए और उसने और तेज बारिश शुरू कर दी। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग जी से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र इस तरीके से लगातार 7 दिन तक बारिश करते रहे और तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला कोई आम मनुष्य से नहीं है। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और यह सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं वे स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से यह सुनकर इंद्र अत्यंत ही लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इसके पश्चात ही देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक कथा के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं तथा अपने गाय और बैलों को स्नान करा के उन्हें रंग लगाया जाता है। वहां उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर भी खिलाया जाता है।